हेलो नमस्कार जय हिंद। जीतने वालों को मेरा सलाम और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। करंट अफेयर्स की इस कक्षा के अंदर आप तमाम साथियों का स्वागत है। 9 और 10 जनवरी के जो भी इम्पोर्टेंट सवाल बन सकते हैं वो आपके समक्ष लेकर है जो हाजिर हुआ हूँ। क्लास आपको अच्छी लगे तो फिर वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। पहली बार देखने वाले बंधु चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा। प्रारंभ करते हैं। परीक्षा के अंदर आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि इस साल जुलाई में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? जापान, फ्रांस, नेपाल या फिर भारत? तो इस साल जुलाई में जो यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की जो अध्यक्षता मीटिंग होनी है उसकी अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो भैया उत्तर हो जाएगा भारत करेगा। भारत यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता और मेजबानी करेगा और यह पहला मौका है जब भारत इस समिति की अध्यक्षता करेगा। विश्व धरोहर समिति की पहली बार भारत है जो अध्यक्षता करने जा रहा है, इसलिए भी ये महत्वपूर्ण सवाल है जो बनता है। सवाल परीक्षा के अंदर आपसे पूछा जा सकता है क्या कि हाल ही में किस राज्य में कॉलेज फंग तहसी मिशन की शुरुआत की गई? मणिपुर में, असम में, मेघालय में या फिर इनमें से कोई नहीं? यहाँ पर विकल्प टाइप होना छूट गया है। उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, ये भी ध्यान में रख लेना, ने बिष्णुपुर जिले में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करते हुए कॉलेज फग थांसी मिशन की शुरुआत है जो की। यहाँ पर सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि मोहम्मद शमी, जिन्होंने वर्ल्ड कप के अंदर बहुत शानदार है जो परफॉर्मेंस दिखाई थी, मोहम्मद शमी सहित कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया? 21, 22, 25 या 26? तो सही पहली बात तो ये ध्यान में रख लेना कि मोहम्मद शमी को कौन सा अवार्ड मिला है? अर्जुन अवार्ड मिला है। और इनके साथ कितने साथियों को और अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया? तो उत्तर हो जाएगा आपके 26, 26। भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी भारत की जो राष्ट्रपति है अपने द्रौपदी मुर्मू जी, उनके द्वारा अर्जुन पुरस्कार है जो मिला इनको। साथ ही ये भी बात ध्यान में रखिए कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के बाद में अर्जुन पुरस्कार देश का दूसरा सबसे बड़ा खेल अवार्ड है। खेल अवार्ड सबसे बड़ा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार और उसके बाद में है अर्जुन अवार्ड। और इस बार बैडमिंटन के 2 दिग्गज खिलाड़ियों जिनमें चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी को देश के सबसे बड़े खेल सम्मान यानी कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो शमी का जो अर्जुन अवार्ड है इसके साथ में जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला, जिसके अंदर चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी, इन दोनों का नाम भी आप ध्यान में रखिएगा। सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि प्रवासी भारतीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 7 जनवरी को, 8 को, 9 को या फिर 10 को? प्रवासी भारतीय दिवस तो ये मनाया जाता है 9 जनवरी को। और क्यों मनाया जाता है? इसलिए मनाया जाता है कि प्रवासी भारतीय दिवस या फिर NRI दिवस, जो अपने राष्ट्रपिता कहे जाते हैं महात्मा गांधी, इनके भारत वापसी की याद में हर वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। और ये 1915 को, जब 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, उसी समय से मनाया जा रहा है, उन्हीं की याद में मनाया जा रहा है। और सबसे पहली बार मनाने की पूछ लिया जाए तो ये जो पहली बार है प्रवासी भारतीय दिवस, ये 2003 में मनाया गया था। 2003 से लगातार मनाया जा रहा है 9 जनवरी को। और किन की याद में? गांधी जी की याद में मनाया जा रहा है, जब वो दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को यहाँ पर लौटे थे। तो उस 9 जनवरी को लेकर यह मनाया जा रहा है और पहली बार 2003 में मनाया गया था। सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि लांजिया सोरा पेंटिंग, जिसे हाल ही में GI टैग मिला है, किस राज्य से संबंधित है? ओडिशा, कलकत्ता, राजस्थान, दिल्ली? तो लांजिया सोरा जो पेंटिंग है जिसको हाल ही में GI टैग मिला है, ये ओडिशा राज्य से संबंधित है। उत्तर ये हो जाएगा। लांजिया सोरा पेंटिंग के बारे में हम जाने तो जिसे एकोन्स या फिर ईडी टल्स के नाम से भी जाना जाता है। ओडिशा की दीवार भित्ति कला की एक अनूठी शैली है। किस प्रकार की? दीवार भित्ति कला की। और ये कला लांजिया सोरा समुदाय से संबंधित है। ये पेंटिंग घरों की जो मिट्टी की दीवारों पर चित्रित बाहरी
भित्ति चित्रों के रूप में होती है। लाल मैरून पृष्ठभूमि पर सफ़ेद पेंटिंग बनी हुई है। ऐसा माना जाता है कि लांजिया सोरा जो समुदाय है वो अपने देवताओं और पूर्वजों के प्रति आभार व्यक्त करने और अपने समुदाय की भलाई के लिए ये जो बनाते हैं। तो ये थे करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना ही है, सब्सक्राइब करना ही है। हिंदी की क्लासेस देखनी है आपको फ्री तो कवि आदिगणेश नाम से अपना दूसरा यूट्यूब चैनल है। नवसृजन क्लासेज यहाँ पर जीके की चलती है। अपनी एप्लीकेशन है नवसृजन क्लासेज, प्ले स्टोर से जाकर आप इंस्टॉल कर लीजिए। वहाँ पर हिंदी का फर्स्ट ग्रेड का सुपर 100 बैच चल रहा है, ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं आप, नवसृजन क्लासेज नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है। दूसरा है जो कवि आदिगणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर मैं PDF वगैरह इंपॉर्टेंट जानकारी वगैरह डालता रहता हूँ। और अभी तक की 10 जनवरी तक की करंट के जितने भी सवाल हुए हैं, जो PDF बनी है वो कुछ ही देर में यहाँ पर मैं जो अपलोड कर दूंगा नवसृजन क्लासेज और कवि आदिगणेश हिंदी दोनों टेलीग्राम चैनल के ऊपर। जुड़े रहिए, जोड़ते रहिए, फिर मिलता हूँ।